आप सभी को मेरा नमस्ते व प्रणाम। आज मैं आई हूँ स्कूल रेडनेस प्रोग्राम पे बात करने के लिए। आप ही में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इसमें स्कूल रेडनेस पे कैसे काम कर रहे हो, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लूँ, आप लोगों से बात कर लूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से संचालित कर सकूँ। तो इस पर जो जैसे हम लोगों को कहा गया है उसी पे मैं बात कर रही हूँ कि स्कूल रेडनेस पे मेन फोकस 3 चीज़ों पे किया गया है। एक पहला तो है बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान दिया गया है। अच्छा, उपस्थिति को हम कैसे बच्चों में कैसे उपस्थिति पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। एक तो होम विजिट जो हम फेज़ 5 में करना शुरू किए थे, है ना। उसी तरह घर घर जाकर बच्चों के माता पिता को हम कन्विंस कर सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को भेजिए। हाँ, और दूसरा है कि फ़ोन कॉल से बच्चे आ रहे हैं, आते आते रुक गए तो फ़ोन कॉल से रोज़ बात कर करके उनको बुला सकते हैं। जैसे कि फेज़ 4 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था बात करना। हालांकि हम लोग तो हमेशा से ही अपने स्कूल के गार्जियंस से जो है बात करते ही रहे हैं, बच्चों के गार्जियन से, पर इसमें मेनली आ गया था कि फ़ोन कॉल पे बात करनी है। तीसरा हम जो है प्रेरणा साथी का सहयोग ले सकते हैं, ग्राम प्रधान का सहयोग ले सकते हैं। तो इस तरह हम अपने बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा है कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन। तो हम मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को बार बार हाथ धुलने के लिए कह सकते हैं, एक थोड़ी दूरी पे बैठा सकते हैं बच्चों को। तो ये हो गई तीसरी जो चीज़ है मेन फोकस वाली चीज़ है, वो कक्षाओं में विद्यालय की रेडनेस गतिविधियाँ। अच्छा, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, मानसिक व भावनात्मक विकास के लिए हम उसमें काम कर सकते हैं। फिर जो हमें अब जो टाइम टेबल मिला है कि हमें किस तरह काम करना है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो विद्यालय रेडनेस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां में 20 मिनट हमने बच्चों से वार्म अप कराया, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा की, प्रार्थना, उसमें प्रार्थना उतना सब है इसी 20 मिनट में। 40 मिनट में जो है वो उसमें है कि हमें विद्यालय रेडनेस और मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियों पे काम करना है, बच्चों से बात करनी है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कहना है कि हाँ आपको आज कैसा लगा, या आप ये बताओ आपके बगल में जो दोस्त आपका खड़ा है उसके बारे में आप क्या जानते हो, उसका कौन सा पहलू आपको अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं अच्छी लगती है उसको बताओ। तो उस पर हम ध्यान दे सकते। इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि उन्हें हमने मिट्टी की गोलियां दे दी बनाने के लिए, या फिर अंगूठा फिंगर थम्स वाला जो होता है कि थम प्रिंट करा सकते हैं, है ना। कोई भी आकृति बना दी और उस पर थम प्रिंट कराया, उस पर उनके दोस्तों का नाम लिखवा लिया। हाथ के पंजे जो होते हैं उसको रख कर कट करा कर उस पर भी हमने बच्चों से कुछ काम करा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, अक्षर लिखवा सकते हैं, या कुछ भी चीज़ जो उन्हें आकृति अच्छी लगती है वो बनवा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हम कर सकते हैं उनके भावात्मक और मानसिक विकास के लिए। ये 40 मिनट में हम ये भी काम करा सकते हैं। इसकी तरह आप और भी अन्य गतिविधियाँ करा सकते हैं। मेनली फोकस होना चाहिए कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से और विद्यालय से जोड़ सकें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो आती है 40 मिनट, इस पे बात हो गई। इसके बाद भाषा, मध्य अवकाश से पूर्व भाषा का 60 मिनट, और 60 मिनट के 2 बार भाषा पे काम करने हैं। पहला तो हिंदी अभ्यास पत्रक, एक तो prerna.up.in पे टीचर्स कॉर्नर पे आप देखिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और स्टूडेंट कॉर्नर्स पे भी काफ़ी चीज़ें, जैसे स्टूडेंट कॉर्नर्स पे लर्निंग पोस्टर और चार्ट्स है, टैलेंट हंट है, हाँ, और ई पाठशाला है, बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह हमें टीचर्स कॉर्नर पर भी कई चीज़ें मिल गई हैं। इसके साथ जो समृद्ध अभ्यास कार्य पत्रक है, जिसपे मैंने एक रीयूजेबल शीट भी बना के इसके पहले वीडियो डाली थी, आप उसे देख सकते हैं। वैसे ही रीयूजेबल शीट बना लीजिए, या उसी से आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों से अभ्यास करा सकते हैं। समृद्ध और सहज की जो किताबें हैं उस पर काम करना है। अच्छा, समृद्ध कार्य योजना जो दी है ना, उस पर सारा डे बाय डे का दिया है, उसके हिसाब से अपनी क्लास के हिसाब से काम कर सकते हैं। फिर 60 मिनट आता है सहज की कहानी कविता पे काम करना है। लाइब्रेरी पे काम, लाइब्रेरी है, रीडिंग कॉर्नर्स की बुक से निकाल के दे दिया पढ़ने को, बच्चे पढ़ें, अब उनसे कहानी सुनिए, हाँ, उनसे बात करिए। इसमें आप साझा पठन करा सकते हैं, व्यक्तिगत पठन करा सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सब काम कराया जा सकता है। इसके बाद आता है फिर मध्य अवकाश के बाद गणित का उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या करना है, इसमें 60 मिनट हमको प्रेरणा पोर्टल पर जितनी उपलब्ध सामग्री है, टेक्स्ट बुक है, या समृद्ध कार्य योजना जो है सप्ताह वाइज, डे वाइज उस पर काम करेंगे। और 60 मिनट जो है वो मैथ कार्ड, मैथ किट में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ों का प्रयोग मैंने कराया ही अभी अपनी कक्षा में, और उसमें ठोस चीज़ें हैं, उसमें डाइस एंड लूडो एंड डाइस है कि लूडो फेंका, जो अंक आया बच्चे जोड़ के लिखे, और भी बहुत चीज़ें हैं, प्लेस वैल्यू से संबंधित चीज़ें हैं, तो उस पर हम काम करा सकते हैं 60 मिनट। इसके बाद जो 30 मिनट होता है वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए होता है। जैसे कि कल हम हिंदी दिवस था तो उस पर हमने बच्चों से करवाया
इसके बाद आज जो है डेंगू पे हम लोग बच्चों से एक छोटा सा सोच रहे हैं कि एक कोशिश करेंगे कि मेरे बच्चे छोटा सा नाटक कर सके या कुछ बोल सके उस पर, वो काम करा सकते हैं। खेल है, संगीत है, हाँ चित्रकला है, क्राफ्ट है, तो ये सब काम को करिकुलम एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं। हमारा मेनली फोकस क्या है कि बच्चे हमारे स्कूल से उनका लगाव बना रहे, वो स्कूल से जो है अपने आप को बांधे रहे, ठहराव हो, और उन्हें ये बिल्कुल ना लगे कि हम मतलब इतने दिन बाद स्कूल आए हैं, ऐसे हो गए। आते ही आते उन्हें पढ़ाई नहीं, पहले तो हमें उनके रिमीडियल टीचिंग पर काम करना है। तो यही स्कूल रेडनेस प्रोग्राम है। अगर किसी प्रकार का कोई मुझसे मतलब कुछ छूट रहा होगा बताइएगा, मैं उसमें ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ कोई अन्य और सुझाव आप देना चाहेंगे तो बिल्कुल सुझाव का हमेशा स्वागत है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा कर सकूँ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।